नमस्कार, मैं उत्तम शुक्ला, पुणे डिवीजन से CLW डिपार्टमेंट जेई हूँ। आज हम आपको एक गोरखपुर के कोच में लेके आए हैं। आज हम आपको एयर सस्पेंशन सिस्टम के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू देने जा रहे हैं कि हमारा एयर सस्पेंशन सिस्टम प्रैक्टिकली कैसा होता है। इसके पहले कि हम वीडियो में आपको ब्लॉक डायग्राम बताया था, उस ब्लॉक डायग्राम को हम आज प्रैक्टिकली विजिट में दिखाएंगे कि वो प्रैक्टिकली विजिट में कैसे होते हैं। ब्लॉक डायग्राम का कौन सा लाइक डायग्राम, पाइप डायग्राम कहाँ पे जाता है। तो हमारे पूरे LHV कोच में दो पाइप सबसे मेन होती है, एक फीड पाइप होती है और एक ब्रेक पाइप होती है। फीड पाइप का काम रहता है कि जो हमारे रिजर्वायर होते हैं उनको फीडिंग का काम होता है। उसमें 6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का प्रेशर फ्लो होता है। तो यहाँ पे एक पाइप दिख रही है, ये क्या है, हमारी फीड पाइप की ये वाला कनेक्शन। इसके थ्रू हमारा क्या होता है कि MR के लिए एक 150 लीटर का हमारा ऑक्सिलरी रिजर्वायर होता है, MR होता है, मेन रिजर्वायर होता है। उसमें एक मेन आइसोलेटिंग कॉक और डक्ट कलेक्टर और NRV के थ्रू हमारा मेन रिजर्वायर चार्ज किया जाता है। इसमें भी कितने का प्रेशर होता है, 6 kg का प्रेशर होता है, ठीक। और इस 6 kg का प्रेशर इसमें चार्ज होता है। इसकी कैपेसिटी 150 लीटर की होती है और इसके थ्रू ये आगे बढ़ निकलता है और ये दो कनेक्शन में चला जाता है। एक बोगी नंबर फर्स्ट में चला जाता है और एक बोगी नंबर सेकंड में चला जाता है। हम एक किसी इंडिविजुअल बोगी को लेकर हम आपको एयर सस्पेंशन उसके में आगे एक्सप्लेन करेंगे। हम एक बोगी नंबर 1 को लेते हैं। तो सबसे पहले आएगा कि ये दो डायरेक्शन में गया तो दोनों साइड में एक मेन आइसोलेटिंग कॉक होगा कि अगर एक किसी को बोगी को आइसोलेट करना हो तो यहाँ से आइसोलेट करेंगे और दूसरे का आइसोलेटिंग कॉक उस साइड में सेम आगे जाके आपको मिल जाएगा। तो इसी को लेके हम आगे बढ़ते हैं। तो उधर से क्या आया, मेरा ये मेन पाइप का कनेक्शन आया। अब ये दो डायरेक्शन में, एक लेफ्ट साइड के एयर वैलो के लिए चला गया और एक राइट साइड के एयर वैलो के लिए कनेक्शन चला गया। अब लेफ्ट साइड के जो एयर वैलो है या इसमें आगे जाके हम मिलेगा, हमको एक लेवलिंग बल्ब मिलेगी, लेवलिंग डिवाइस है जो कि प्रेशर को क्या करती है, एयर स्प्रिंग में आगे बढ़ाती है। और लेवलिंग बल्ब के नाम से ही मतलब है कि एक लेवल को मेंटेन करने के लिए उस डिवाइस का यूज किया गया है। वो एक मैकेनिकल एलिमेंट है, उसको हम आगे दिखाते हैं। अब उधर से जो कनेक्शन आया था ये लेवलिंग बल्ब के थ्रू आया। ये लेवलिंग बल्ब में ये हॉरिजॉन्टल इंस्टॉलेशन लीवर होता है, ये वर्टिकल इंस्टॉलेशन लीवर होता है। इन दोनों को बहुत ही ज़्यादा रोल है गाड़ी कब जब लेवल में मेंटेन करना हो, एक हाइट को निश्चित मेंटेन करने के लिए। होता क्या है कि इस वर्टिकल इंस्टॉलेशन लीवर का एक पार्ट जो होता है ये बोगी फ्रेम से जुड़ा होता है। अगर गाड़ी हमारा हाई लोड में हुई, सबसे बड़ा एयर स्प्रिंग का यही रोल है कि अगर इसमें लोड बढ़ा, क्योंकि एयर स्प्रिंग का प्रेशर निश्चित नहीं होता है कि कितने kg का रखना है, ये लोड के हिसाब से इसमें वेरिएशन आता रहता है। बाई चांस कभी लोड बढ़ा, हमारी बोगी गाड़ी नीचे दबेगी। जैसे ये गाड़ी नीचे दबती है ये इंस्टॉलेशन लेवल ऊपर की ओर हो जाता है और ये जो अभी हॉरिजॉन्टल पोजीशन है ये कुछ इस कंडीशन में आ जाता है। जैसे ये इस कंडीशन में आए, इस एंगल के पर डिपेंड करता है कि ये लेवलिंग बल्ब कितना ओपन होगा और जितना ये ओपन होगा उसी के रिस्पेक्ट में इसमें प्रेशर जाएगा। कुल मिला के इसे हम प्रेशर लिमिटिंग बल्ब भी बोल सकते हैं क्योंकि प्रेशर को एक लिमिट के थ्रू ही भेज रहा है, ठीक। सिमिलरली कंडीशन क्या होती है, अगर हमारी गाड़ी खाली हुई, रैन हुई, लोड कम हुआ तो गाड़ी ऊपर उठेगी और ये वाला पार्ट तो फिक्स है तो ये ऊपर जाएगी और ये एंगल के थ्रू यहाँ से रिमेनिंग प्रेशर को ये यहाँ से निकाल देता है। लेवलिंग बार अपने थ्रू से प्रेशर को क्या कर देता है, बाहर कर देता है, जिससे गाड़ी हमारी क्या हो जाती है, एक बैलेंस में हो जाती है। सेम रोल इसका कर्व में भी होता है। अगर गाड़ी कभी कर्व में घूम गई, तो इसके पहले डेमो में जो चल रही थी, सबर्बन एरिया में चल रही थी, तो उसमें क्या होता था कि जो GS कोच होते थे उसमें एक साइड सवारी प्लेटफॉर्म के साइड में ज़्यादा झूल जाती थी। तो प्लेटफॉर्म के साइड में ज़्यादा सवारी झूल गई तो एक साइड क्या होगा, कोच नीचे दब गया और दूसरे साइड उठ गया। तो एयर जो इसके पहले कॉइल स्प्रिंग पे यूज होती थी उसमें वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने में बड़ी प्रॉब्लम होती थी क्योंकि गाड़ी हमारी टिल्ट हो जाती थी। तो एयर स्प्रिंग में वो फायदा हो गया, जिधर की ओर गाड़ी दबेगी उसका लेवलिंग बल्ब उधर की ओर से प्रेशर को क्या कर देगा, स्प्रिंग के अंदर इन कर देगा और हाइट को क्या कर देगा, वापस से रिगेन कर देगा। और ये हाइट को रिगेन करने के लिए इसमें दो चीज़ काम आती है, एक तो लेवलिंग बल्ब है ही। बाई चांस लेवलिंग बल्ब में कोई प्रॉब्लम आ गई तो आगे हम आपको दिखाते हैं दोनों स्प्रिंग को जोड़ने के लिए एक डुप्लेक्स चेक बाल्व के थ्रू जोड़ा गया है। उस डुप्लेक्स चेक बाल्व को दिखाते हैं जो 1.5 kg के प्रेशर डिफरेंस को सेंस करता है और हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर प्रेशर को फ्लो करा देता है ताकि दोनों साइड का प्रेशर सेम बना रहे। तो यहाँ से पाइप आपको दिखा देते हैं। अब इसके आगे का दिखाते हैं कि हम आइए नीचे से दिखाते हैं कि डुप्लेक्स चेक बाल्व में कहाँ से गया है। एक पाइप को देखिए, इस पाइप का उस कॉर्नर को देखिए, इस वाले पाइप के जस्ट पीछे जो लगा हुआ है, ये वाला तो क्या था हमारा, दोनों के में सप्लाई यहाँ से T जॉइंट के थ्रू चला गया और उस लेवलिंग बालू के थ्रू देखिए ये पाइप से होते हुए ये आते हुए ये वाली जो डिवाइस है ये कहलाती है डुप्लेक्स चेक बाल्व डिवाइस।
इसका काम क्या होता है कि दोनों साइड में प्रेशर को फ्लो करने के लिए इसमें पैसेज होता है कि पहली स्प्रिंग का दूसरी स्प्रिंग में, दूसरी स्प्रिंग का पहली स्प्रिंग में प्रेशर फ्लो हो सकता है। प्रेशर डिफरेंस के बेस में ये काम करता है। ठीक, अब इस डुप्लेक्स चेक वाल्व के थ्रू ही एक और एक्स्ट्रा एक डिवाइस ऐड की गई है जिसे हम फीवा बोलते हैं। अभी ये जनरली हर एक एयर स्प्रिंग में अभी इंट्रोड्यूस नहीं हुई है, पर मैक्सिमम एयर स्प्रिंग जहाँ जहाँ लगी है हम वहाँ फीवा को इंट्रोड्यूस या लगा रहे हैं। अभी ये नई टेक्नोलॉजी है। इसका काम क्या होता है कि किसी भी केस में अगर हाई स्पीड में हमारी गाड़ी जा रही है, कोई एयर बैलो ब्रस्ट हो गया या इसमें कोई प्रॉब्लम आ गई एयर सस्पेंशन सिस्टम में, तो गाड़ी में ऑटोमेटिक ब्रेकिंग कर देना। क्या करना? गाड़ी में ऑटोमेटिक ब्रेकिंग। तो ऑटोमेटिक ब्रेकिंग के लिए होता क्या है कि एक लेफ्ट साइड एयर सस्पेंसर का ये गया और एक राइट साइड के एयर सस्पेंसर का कनेक्शन गया। देखो दोनों जो डुप्लेक्स चेक वाल्व वाली लाइन से है, ये फ्लेक्सिबल पाइप के थ्रू गया और एक ये फ्लेक्सिबल पाइप के थ्रू गया, और ये दोनों कहाँ जाते हैं? फीवा के पैनल में जाते हैं सीधे। तो हम सीधे आपको फीवा के पैनल में चलते हैं। दो पाइप यहाँ से दिख रही है, पहली और दूसरी। आगे हम दो पाइप को ही इंट्रोड्यूस करेंगे। आइए, ये वाला एक हो गया, मैं बोला था दो लाइन। तो पहला आइसोलेटिंग कॉक ये, और ये दूसरी आइसोलेटिंग कॉक। और इन आइसोलेटिंग कॉक की क्या क्वालिटी? इसमें वेंट होल आइसोलेटिंग होता है कि आप इनको जैसे ही आइसोलेट करेंगे तो ये अपने अंदर का प्रेशर निकालने लगेगी। अभी थोड़ा टाइट है, मैं ऊपर जाके इसको अच्छे से रिलीज करता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। ये दोनों क्या होता है? फीवा पैनल में फ्लेक्सिबल पाइप के थ्रू ये भी जुड़ गए। ये हमारा फेरोल कहलाते हैं। ये फ्लेक्सिबल पाइप होता है, ठीक है ना। और इसमें फीवा डिवाइस में तीसरा जो ब्रेक अप्लाई करने का मेन रीजन क्या होता है? बीपी को ड्रॉप करना। तो बीपी को ड्रॉप करने के लिए तीसरा लाइन गया है, किसके थ्रू? बीपी लाइन का कनेक्शन कहाँ पे गया है? फीवा में गया है। तो फीवा के पैनल में मेरी 3 पैनल लाइन का कनेक्शन जाता है, 2 एयर वैलो को और एक बीपी के लाइन का, ब्रेक प्रेशर का लाइन का। उसी के बगल में एक फीवा इंडिकेटर लगा हुआ है जो दोनों डायरेक्शन में लगा हुआ है। रोलिंग इन रोलिंग आउट में कंपनी अपनी इंडियन रेलवे में सप्लाई करती है। एक फैमिली होता है, एक नार होता है, एक स्कॉट होता है। हम अभी आपको नार का दिखा रहे हैं। इसमें होता क्या है कि कुछ नहीं, नार में एक ब्लैक कलर का बटन होती है, इसको आप इधर करके फिर वापस की पोजीशन में कर दीजिएगा तो ये रिसेट होगा। पर ये कैसे कम करता है ये पहले बताते हैं। देखिए यहाँ पे 2 आइसोलेटिंग कॉक दिख गए। ठीक, अगर किसी भी केस में अगर इसमें प्रेशर डिफरेंस आया, मान लीजिए हमें ये बेंट होल है, यहाँ से प्रेशर फिर से घुमाएंगे और ये हमारा क्या हो गया? ग्रीन हो गया। और इसको फिर से अपनी उसी पोजीशन में लाके रख देंगे। ये हमारा फीवा एक्टिव है। अभी भी देखिए हल्का पार्शियली लाल हो रहा है, मतलब फिर से अभी एक बार ऐसे और करिए, 1-2 बार करेंगे, ये क्या हो जाएगा? हमारा पूरा कंप्लीटली ग्रीन हो जाएगा। यहाँ से हमारा क्या हो गया? फीवा को रिसेट कैसे करते हैं ये देखा जाता है। फीवा रिसेट करके गाड़ी को नहीं भेजनी है, हमको एक्चुअल प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है। मान लीजिए कि एक्चुअल प्रॉब्लम ऐसी हो गई कि गाड़ी को हम मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, एयर वैलो फट गया, फ्लेक्सिबल पाइप में कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो गई कि हम उसे रिपेयर नहीं कर पा रहे हैं, तब हम क्या करेंगे? पूरे के पूरे कोच को आइसोलेट करेंगे। फिर वहाँ पे फीवा को हम आइसोलेट नहीं करते। तो पूरे कोच को आइसोलेट करने के लिए हम 3 कॉक को बंद करते हैं। जो शुरू में मैंने एक एमआर का एक फीवा होगा उसका भी आइसोलेटिंग कॉक को हम क्या कर देंगे? आइसोलेट कर देंगे। इन 3 आइसोलेटिंग कॉक को आइसोलेट करने के बाद हम गाड़ी को 60 kmph का रिस्ट्रिक्शन देके हम गाड़ी को आगे बढ़ा देंगे और एयर को पूरी रूप से क्या कर देंगे? ड्रेन कर देंगे। पूरे एयर स्प्रिंग को खाली कर देंगे। खाली करने के लिए 2 तरीके हैं। एक यहाँ पे ये एक नट लगा हुआ, इसको आप खोलेंगे और इस नॉब से एयर की स्प्रिंग को पूरा बाहर कर देंगे। दूसरा, बाई चांस आपके पास ये अवेलेबल नहीं है नट खोलने के लिए, आप जल्दी में, यहाँ से आप वर्टिकल स्टाइलेशन लीवर को आप खोलेंगे और इसको जैसे ही ऊपर नीचे करेंगे, यहाँ से भी आपका प्रेशर पूरा खाली हो गया। इन केस ये भी प्रॉब्लम जा रही है तो आप यहाँ से आइसोलेटिंग कॉक को भी आइसोलेट करके आप यहाँ का एयर ड्रेन को क्या कर सकते हैं? खाली कर सकते हैं। ये क्या था? कोच को आइसोलेट करना। हमारा कोच 60 kmph में जा रहा है, बट फीवा ही खराब है। फीवा क्या कर रहा है? माल फंक्शन कर रहा है। हमारे अंदर कोई लीकेज नहीं मिला, कोई प्रॉब्लम नहीं मिला, फिर बार बार ये क्या हो रहा है? रेड हो रहा है। उस केस में हम क्या करते हैं? फीवा को आइसोलेट करते हैं। फीवा को आइसोलेट करने के लिए क्या होता है? फीवा के ये दोनों कनेक्शन को कट कर दो, यहाँ से आइसोलेट कर दो और पीछे एक बीपी का आइसोलेटिंग कॉक को बंद कर दो। जैसे आप बीपी का आइसोलेटिंग कॉक बंद करोगे, हमारा फीवा पूरी तरह से आइसोलेट हो गया। उसका इस गाड़ी से कोई मतलब नहीं है और हम गाड़ी को हम नॉर्मल स्पीड से आगे बढ़ाते हैं। इसमें कोई स्पीड रिस्ट्रिक्शन नहीं देते हैं।
तो ये रहा फीवर डिवाइस का आइसोलेटिंग का कैसे करते हैं, फीवर को आइसोलेट कैसे करते हैं और कोच को कैसे आइसोलेट करते हैं, ये हम आपको बताए हैं। तो ये रहा पूरा एयर सस्पेंशन का बेसिक आपको ओवरव्यू मैं देने की कोशिश किया हूँ। चलिए मिलते हैं, धन्यवाद।